चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9 का हम सवाल बताने चल रहे हैं। 9 के सवाल में प्रश्नावली 1 का बी, प्रश्नावली 1 का बी। अब प्रश्नावली 1 बी में दिया है निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। निम्नलिखित पूर्णांकों के क्या करना है? योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। अब योगात्मक प्रतिलोम में जानते हो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जैसे प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ध्यान देना, सॉल्यूशन सॉल्यूशन अब यहाँ पे केयर करना है। जैसे -7, माइनस कितना है? 7 है। C1 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर कितना हो जाएगा? +7 हो जाएगा। माइनस में तो क्या होगा? प्लस होगा। 0 का योगात्मक प्रतिलोम शून्य का शून्य होता है। शून्य का यानी प्लस माइनस नहीं होता, उस पर कोई ठीक है फायदा नहीं है। जैसे 0 का माइनस में नहीं होगा, 0 0 होगा, ठीक है ना। आपका 1 है, 1 का योगात्मक प्रतिलोम 1 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? -1 होगा। कितना होगा? माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए -a + b का योगात्मक प्रतिलोम, देखिए माइनस से a + b का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? प्लस में हो जाएगा ये चीज, यानी a + b, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम दूसरा सवाल बताने चल रहे हैं। चलिए देखिए, इसको हम वितरण के नियम से लगा रहे हैं। वितरण का नियम आपको बताए थे। वितरण का नियम कैसे होता है? देखिए वितरण का नियम की बात किया जा रहा है तो ये होता है a × b है, देख रहे हो ना, a × आपका जैसे a + b है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? a × a हो जाएगा। जैसे इसको संख्या दूसरा मान लो, b + c कर दो, b + c कर लो, ठीक है, या इसी तरह कर लो, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? a b हो जाएगा, a × b, और प्लस a × c हो जाएगा। ये चीज़ें हो जाएगी, यही आपका क्या है? वितरण का नियम है। अब इस फॉर्म में हमें चेंज करना है। देखिए आपका क्या है? 15 है, 15 है, और गुणे कितना है? 32 है। तो हम इसको चेंज कर रहे हैं, 15 × 32 को हम लिख रहे हैं 30 + 2, 30 प्लस कितना लिख रहे हैं? 2, 30 2 32 हो जाएगा। गुणा करिए, 15 × 30 में करेंगे 15 × 30, और फिर 15 गुणा किस में? 2 में, 15 गुणा कितना होगा? 2। अब इसको गुणा करिए, 15 3 45, 400 कितना होगा? 50 हो जाएगा। और इसका करिए, 15 दूनी 30, 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 15 दूनी कितना होगा? 30 हो जाएगा। अब जोड़िए कितना होगा? 50 30 कितना होगा? 80, यानी 480 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा नियम लगा है? वितरण नियम। वितरण नियम से राइट ऑन। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग का देखना है, ठीक है, आपका दिया है धन पूर्णांकों में से एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य, हमें यही दर्शाना है। तो याद रखिएगा सॉल्यूशन, योग पर वितरण नियम कह रहा है, यानी आपका कह रहा है योग पर वितरण नियम ये कह रहा है, यानी आपका a + a b + c बराबर यहाँ पे हो जाएगा a + b, और फिर प्लस कह दे रहा है a + c। ये चीज़ें कह रहा है, ये चीज़ें देखिए कह रहा है ये सत्य हो, कह रहा है कि ये वितरण नियम असत्य है। यहाँ पे ये सेटिस्फाई करना है, इस रूप में कह रहा है दर्शाइए कि ये सत्य है असत्य, ये हम दर्शा ही दे रहे हैं। a बराबर मैंने कितना मान लिया? माना a बराबर 3 और b बराबर 4, c बराबर कितना मान लिया? 5। अब देखिए इस पे हमसे
सेटिस्फाई कर रहा है। ए के स्थान पर कितना 3 और प्लस 4 प्लस 5 और बराबर 3 प्लस 4 फिर प्लस 3 प्लस 5, देख रहे हो ना, इसको जोड़िए 5 4 9 बराबर 4 3 7 प्लस 5 3 8 9 3 12 और 8 7 15 बराबर आ रहा है, नॉट इक्वल टू आ रहा है, यानी एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस हो गया, सिद्ध हो गया। वितरण का नियम असत्य है, ठीक है। संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है, योग का वितरण नियम असत्य है, असत्य है। दीजिएगा चौथा नंबर है, दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम क्या होता है, अद्वितीय होता है। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं, सॉल्यूशन दिया है। अब सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, माना पूर्णांक ए बराबर कितना मान लिए 2, बी बराबर कितना मान लिए 3, इतना मान लिए, तो ये होता है यानी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा a का मान 2 प्लस 3 और बराबर इधर 3 प्लस 2 3 2 5 बराबर 5, यानी एल एच एस बराबर आर एच एस अतः पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका दिया है निम्नलिखित संख्याओं में धन पूर्णांक छाटिए। निम्नलिखित संख्याओं में क्या करना है, हमें धन पूर्णांक छाटना है। धन पूर्णांक क्या करना है, छाटना है। धन पूर्णांक क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं में हमें धन पूर्णांक छाटना है। तो पहला दिया 8 माइनस कितना दिया है, 6 दिया है। दूसरा 2 माइनस 5 दिया है और 1 प्लस 3 दिया है, माइनस 3 गुणे माइनस 4 दिया है, 8 भागे 2 दिया है, माइनस 5 गुणे 3 दिया और 3 गुणे 5। इसमें कौन धन पूर्णांक है, धन मतलब प्लस में होना चाहिए और ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। देखिए अब पहला लिख देते हैं 8 माइनस 6, 8 में से 6 घटाएंगे कितना होगा 2, पॉजिटिव में यानी धन पूर्णांक है, ये क्या है धन पूर्णांक। और दूसरा है 2 माइनस कितना है 5, 2 में से 5 घटाएंगे माइनस 3, ऋण पूर्णांक है, क्या है ऋण पूर्णांक है। अब है 1 प्लस 3 बराबर कितना होगा 4, क्या होगा धन पूर्णांक। फिर आपका माइनस 3 गुणे माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 दिया 12, धन पूर्णांक, क्या है धन पूर्णांक। फिर 8 भागे है 4, 2 ना, 2 चौक 4 है, 2 चौक 8 हो जाएगा ना, 4 आएगा, धन पूर्णांक। माइनस है तो ऋण पूर्णांक होगा। माइनस 5 गुणे 3 बराबर कितना हो, माइनस 5 दिया 15 हो जाएगा, 5 दिया ऋण पूर्णांक होगा ना, ऋण पूर्णांक। अब 3 गुणे 5, 3 बचे 15, क्या है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। अब याद रखना इसमें लिखना है हमें धन पूर्णांक आंसर में, ठीक है ना, आंसर में हमें धन पूर्णांक वही छाटना है, धन पूर्णांक। अब धन पूर्णांक में क्या हो जाएगा, पहला वाला धन पूर्णांक है ना, लिख लीजिएगा 8 माइनस 6 हो गया ना। दूसरा ऋण पूर्णांक नहीं लिखेंगे। तीसरा 1 प्लस 3 धन पूर्णांक है कि नहीं। अब ये चौथा भी धन पूर्णांक है, -3 गुणे -4, कोई दिक्कत। अभी ये भी देखो धन पूर्णांक है, 8 भागे 2 धन पूर्णांक है।
ये देखो नहीं लिखेंगे ऋण पूर्णांक, फिर ये भी धन पूर्णांक है, 3 गुणे 5, यही आपका क्या होगा आंसर 5 1 होगा। राइट डाउन।